पहला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा tan cos थीटा का मान होगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो हम लोग जानते हैं sin π/4 इक्वल्स टू cos π/4, then थीटा इक्वल्स टू π/4 इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि fn इक्वल्स टू n/1 + n, तो fn + 1/fn का मान होगा। गिवन है fn इक्वल्स टू n/1 + n। फाइंड आउट करना है fn + 1/fn। तो fn की वैल्यू कितनी है, n/1 + n + 1/n + 1/n/1 + n + 1/n/n हो जाएगा n 1 n स्क्वायर + 1 + n का होल स्क्वायर, n स्क्वायर + 1 + n स्क्वायर + 2n/n 1 + n, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर + 2n + 1/n 1 + n आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i + mj + 3k और 4i + 2j - 2k परस्पर लंबवत हैं, तो m का मान बताओ। चूंकि सदिश लंबवत हैं, तो हम जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B यानी डॉट प्रोडक्ट 0, तो 2i + mj + 3k डॉट प्रोडक्ट 4i + 2j - 2k इक्वल्स टू 0। इंटू करेंगे, 2 चौक 8 + 2m - 2 3 6 = 0। 2m + 2 = 0। 2m
इक्वल्स टू -2, तो m इक्वल्स टू -1। इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथा, 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म का योग है। चूंकि a बराबर 0.9 then r इक्वल्स टू 0.03 अपॉन 0.9 1/30। ठीक, चूंकि हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल s इनफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ r लेस देन 1। वैल्यू रखने पर s इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 30। 30 में से 0.9 इंटू 30 अपॉन 29, इसे हटाएंगे पॉइंट को 10 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा, 3 ने 27 इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 5वां, यदि y इक्वल्स टू e की पावर x sin x then dy over dx इक्वल्स टू फाइंड आउट करना। तो गिवन वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू e की पावर x sin x, तो dy over dx जब करते हैं तो d over dx e की पावर x sin x, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड टर्म मान लेते हैं। तो dy over dx इक्वल्स टू sin x को छोड़ा d over dx e की पावर x का किया प्लस e की पावर x को छोड़ा d over dx sin x का किया। ठीक, sin x e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ा sin x का cos x, e की पावर x कॉमन लिया तो हमारा आंसर आया sin x प्लस cos x आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है छठा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात करो, ठीक, तो
तो यहाँ पे सबसे जब x की पावर इनफाइनाइट दिया हो, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हो, तो यहाँ से और यहाँ से जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमने लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 4 माइनस 5/x माइनस 3/x स्क्वायर। ओके, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 7 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब एक्स टेंडिंग टू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी तो क्या बचेगा हमारे पास 4/7 इज आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6i की पावर 74 प्लस 4/i की पावर 74 का मान बताओ, का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए 6i की पावर 74 प्लस 4/i की पावर 74 को लिखेंगे 6i स्क्वायर की पावर 737 प्लस 4/i स्क्वायर की पावर 37। चूँकि i स्क्वायर इक्वल्स टू -1, देन 6 की पावर -1 की पावर 37 प्लस 4/-1 की पावर 37। चूँकि ये विषम है, ये भी विषम है, तो इसका मान माइनस में आएगा। 6 माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 10 आंसर। अगला दिया है 8वां क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में सिद्ध करो कि sin A प्लस sin B अपॉन sin A माइनस sin B इक्वल्स टू A माइनस B अपॉन A प्लस B अपॉन A माइनस B। तो हम इसमें साइन के सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। साइन के सूत्र से, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन A अपॉन A बराबर साइन B अपॉन B बराबर साइन C अपॉन C। तो इसे हम मान लेते हैं बराबर के। तो साइन A की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, A के, और साइन B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, B के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, साइन A की जगह A के प्लस B की जगह B के अपॉन A के माइनस B के इक्वल्स टू के। यहाँ से कॉमन लिया तो A प्लस B बचा, यहाँ से के कॉमन लिया तो A माइनस B बचा, के से के कैंसिल हुआ तो बचा A प्लस B अपॉन A माइनस B। प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। ये अगला क्वेश्चन है सारणी से 2 - 1 3 1 3 11 3 - 2 1। तो इस सारणी को हल करना है हमें, तो इसको के लिए
हमने सारणी खोल दी तो 2, ये 3 11 माइनस 2, 3 11 माइनस 2 माइनस माइनस 1 1 11 3 1 1 11 3 1 प्लस 3 1 3 3 माइनस 2 ठीक। इसको सारणी खोला 3 1 जा 3, माइनस का साइन आएगा और माइनस का ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 2 जा 22 प्लस 1 1 माइनस 33, सॉल्व किया माइनस का 15 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है दीपकपुर में से 10वां है। दीपकपुर में से x प्लस a की पावर 4 का मान का प्रसार करो। का प्रसार करो तो इसको कैसे करना है, x प्लस a की पावर 4 तो क्या होता है NC 0 यानी कि n की वैल्यू 4 तो 4C 0 x की पावर 4 a की पावर 0 प्लस 4C 1 x की पावर 3 a की पावर 1 प्लस 4C 2 x की पावर 2 a की पावर 2 प्लस 4C 3 x की पावर 1 a की पावर 3 4C 4 x की पावर 0 a की पावर 4। तो किसी की पावर अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, तो 4 से 0 की वैल्यू 1 और x की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4 से 1 का 4 x की पावर 3 और a की पावर 1 का a। 4 से 2 की वैल्यू जो निकल के आती है हमारी आती है 4 से 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल 4 3 जा 12 और 12/2 इक्वल्स टू 6 यानी कि कितनी वैल्यू आई 6 प्लस 6 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और 4 से 3 की जो वैल्यू निकल के आती है वो 4 आती है, तो 4x a की पावर 3 और फिर 4 से 4 की वैल्यू जो आती है वो 1 आती है, तो a की पावर 4 यही लिख दो आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 11, यदि y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 10 बाई 4 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे बाई 4 से मतलब है डिफरेंट 4 बार डिफरेंशिएशन 4 बार, तो हम यहाँ पे y1 निकालते हैं यानी कि dy/dx जो निकालेंगे तो क्या होता है 5x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x प्लस 7 और 9 का 0। अब अगर y2 निकालेंगे तो कितना आएगा d² स्क्वायर इसको कितना 5 चौक 20 x की पावर 3 प्लस 21 दूनी 42x प्लस 10। अब अगर y3 निकालें इसी तरह तो d3/dx क्यू इक्वल्स टू 20 × 60x स्क्वायर प्लस 42 और y4 निकालें यानी कि d4/dx की पावर 4 इक्वल्स टू 60 दूनी 120 और 42 का 0, तो हमारा जो y4 निकल के आएगा 120 आएगा, तो ये है हमारा आंसर।
हेलो दोस्तों, तो हम पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 तक कर चुके थे। क्वेश्चन 12 करते हैं। यह डिमॉर्गन प्रमेय से क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। डिमॉर्गन प्रमेय का फार्मूला है cos 5θ प्लस आयोटा sin 5θ इंटू cos 4θ माइनस आयोटा sin 4θ लिखते हैं। ठीक, ये हो गया डिमॉर्गन प्रमेय से लिखा है, डिमॉर्गन प्रमेय से। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, cos 5θ माइनस 4θ इन प्लस आयोटा sin 5θ माइनस 4θ, तो ये हो गया cos θ प्लस आयोटा sin θ। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है 0.123 पे बार है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक, तो ये बार का मतलब होता है 0.123, यानी कि 23 रिपीट होते रहेंगे एंड इनफाइनाइट तक। अब इसे हल कैसे करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 ऐसे एंड टर्म तक, इनफाइनाइट तक बोले तो। ठीक, इसे 0.1 ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पहला आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए 0.0023 अपन 0.023 1 2 3 4 5 1 2 3 तो 5। ठीक, 1/100 आज जो निकल के आएगा वो आएगा 1/100। ठीक, यहाँ पर रखते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म तक का योग क्या होता है, a/1 माइनस r, यानी कि 1/100। 0.1 प्लस 2.3/99, इसे हटाया 10 आया। 1/10 प्लस 23/99, इतना एलसीएम लिया। एलसीएम लिया, उसके बाद कितना आएगा 99 प्लस 23, 12 हासिल 1 तो 9 2 11 और 1 12 बटे 990। 2 6 12 2 1 कम थे, 2 चौक 8 2 18 2 15। तो हमारा आंसर जो आया 61/495 इज माई आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 14वां, सदिशों वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य बने कोण
की भुजा का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कोण की भुजा यानी कि थीटा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर बी क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। वेक्टर प्रोडक्ट तो 3 6, 2 1 2, 3 1 3, 6 3 9, 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितना, 9 में 2 माइनस करेंगे 7। ठीक, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सी का स्क्वायर। कितना आएगा, 2 2 4 प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 अंडर रूट 14। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 14। अब हमें क्या निकालना है, कोण की भुजा यानी कि थीटा, एंगल निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आया, 7 अपॉन वेक्टर ए का मान अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, 7 अपॉन 14 यानी कि 1/2 कॉस थीटा बराबर कॉस 1/2। कॉस में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की। तो थीटा जो हमारा निकल के आया π/3 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC में सिद्ध करो। क्या है, cos A अपॉन A cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाय 2ABC। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब कॉज ए का फॉर्मूला यहाँ पे खोलना है बस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन ए कॉज ए प्लस 1 अपॉन बी कॉज बी प्लस 1 अपॉन सी कॉस सी। कॉज ए का फार्मूला खोलेंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1 अपॉन बी। कॉस बी का फार्मूला बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी प्लस 1 अपॉन सी। कॉस सी का फार्मूला बोलेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। ठीक, करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab/c 1/a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab/c। ठीक, तो हम यहाँ से 1/2ab/c कॉमन ले लेते हैं। अब हम यहाँ से पिछले क्वेश्चन में से 1/2ab/c कॉमन ले लेते हैं। 2ab/c तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये बचा। यहाँ से देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। क्या बचा, सी बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab/c प्रूव। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला 16 नंबर है, y = 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स को x के सापेक्ष अवकलित करो। अवकलित करो का मतलब अवकलन करो। ठीक, तो हमने लिख लिया y = 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ओके, अब इसका करते हैं y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का करेंगे dy/dx इसका करेंगे d अपॉन dx 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। d/dx इसे बाद में करेंगे, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। 1 माइनस, यहाँ cos 2a का फार्मूला खोलेंगे, कौन सा वाला, साइन वाला। 1 माइनस का यानी कि 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर x/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। d/dx 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉज स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा, d/dx बचा tan स्क्वायर x/2। इसका करेंगे तो इसका कैसे होगा, tan स्क्वायर x का यानी कि 2 tan x/2 और tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 का करेंगे 1/2। तो आंसर जो निकल के आएगा tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 = π/2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला या फार्मूला खोल दो। ठीक, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए यानी कि 4/5 साइन ए कॉस बी के लिए इसमें कॉस को चेंज में करेंगे, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस 25 अपॉन इसका वर्ग कर देंगे 169 प्लस कॉस साइन बी और √1 माइनस
इसका वर्क करेंगे 16/25 प्लस साइन इनवर्स, इसे ऐसे लिख दिए 16/65। साइन इनवर्स सॉल्व किया तो 4/5 इंटू 12/169 12/13, इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लिया साथ में 5/13, इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। इतना समझ में आया। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसको क्या आएगा, पिछले प्रश्न पे हमारा क्या क्या आया था, साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 प्लस 5/13 इंटू 3/5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 12 4 48, 13 5 65 प्लस 5 3 15, 13 5 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स इसे सॉल्व करेंगे 48 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 63/65 साइन इनवर्स 16/65। अब इन दोनों में फार्मूला खोलो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का, तो साइन इनवर्स साइन ए यानी कि 63/65 इंटू कॉस बी होता है, तो कॉस बी के लिए इसे चेंज करेंगे 1 माइनस 16 का कितना होता है 16 का वर्ग और 65 का वर्ग, माइन प्लस इसे अब करेंगे 16/65 इंटू इसे चेंज करेंगे 1 माइनस 63 का वर्ग अपॉन 65 का वर्ग, ठीक। साइन इनवर्स 63 इंटू 65 इंटू 16 का वर्ग कितना होता है 16 9 25 256, ठीक। और 65 का वर्ग कितना होता है 5 5 25 इसका होता है 42/25, ठीक। तो अंडर रूट 42/25 माइनस 256/60 42/225, ठीक। प्लस 16/65 इंटू इसे चेंज करेंगे तो कितना 42/225 माइनस 63 का वर्ग कितना होता है निकाल के देख लो 63 इंटू 63 3 3 39 6 9 अपॉन 42/25, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, साइन इनवर्स 63/65 इंटू माइनस करेंगे तो कितना 5 में से 6 जाएंगे 9, 11 में 5 6 11 में से 9 42/25 अंडर रूट 16/65 इंटू 256/42/25 अंडर रूट, ठीक।
साइन इनवर्स 63/65 63/65 प्लस 16 × 16/55/65 साइन इनवर्स कितना आएगा 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969/4225 इनके इंटू करेंगे इसके इंटू इसकी इससे करेंगे 256 इसके 4225 जब ऐड कर देंगे साइन इनवर्स 4225/4225 ठीक। 1 मिनट दोस्तों आपको दिख नहीं रहा 1 मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों आपको साफ दिख रहा है फिर से साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी π/2 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 y = sec x × tan x dy/dx का मान ज्ञात करो का मान ज्ञात। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों का मान ज्ञात करो। ठीक तो इसे कैसे करेंगे देखिए क्या है y = sec x × tan x। यहाँ पे क्रॉस वाला फार्मूला खोलेंगे इनटू वाला डिफरेंशिएशन का तो y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक y का dy/dx sec x को छोड़ा tan x का किया dy/dx tan x प्लस tan x को छोड़ा sec x का किया dy/dx sec x। tan x का क्या होता है sec x तो sec x × sec x प्लस tan x sec x का क्या होता है sec x × tan x तो क्या होगा sec² x नहीं tan x का sec² x होता है तो यहाँ हो जाएगा sec3x प्लस sec x tan² इस आंसर। यहाँ से sec x कॉमन लेके भी आंसर आप लिख सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा नंबर है 19 क्या है √1 + i/1 - i मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना। मापांक और पूर्णांक ज्ञात करो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो माना z बराबर दिया है 1 + i/1 - i तो इसे सॉल्व हल करेंगे तो 1 + i कंजुगेट से वो n2 किया गुणा भाग किया 1 + i अंडर रूट में तो कितना आएगा √1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² - i का स्क्वायर। i का स्क्वायर जो निकल के आता है तो यहाँ से तो ये कैंसिल अंडर रूट हट जाएगा तो 1 + i बचेगा ऊपर अपॉन अंडर रूट बचेगा 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर का वैल्यू होती है i² की वैल्यू होती है -1 तो -1 तो कितना आएगा 1 + i अपॉन अंडर रूट 1 + 1 तो आएगा 1 + i अपॉन अंडर रूट 2 जेड स्पष्ट। अब हमें क्या निकालना है मापांक तो मापांक मॉड ऑफ z बराबर होता है √x² + y²।
तो यहाँ पे x की वैल्यू ये दी है 1 और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक, सॉल्व करते हैं तो आएगा √1/√2 ऐसे ही लिखते हैं 1/√2। इसका करेंगे तो आएगा √1 + 1 का स्क्वायर, तो 1/√2 × √2 आएगा 1 आंसर। मापांक जो निकल के आया हमारा 1। अब क्या निकालना है? कोणांक बोले तो थीटा बराबर होता है tan 1 y/x। ये सब फार्मूले होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो tan 1 y की वैल्यू कितनी है 1/x की वैल्यू 1, फिर कितना tan 1 1 और 1 tan में किसकी होता है वैल्यू tan 1 tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आएगा π/4। थीटा = π/4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + cos θ + iota sin θ की पावर n + 1 + cos θ - iota sin θ की पावर n प्रूफ करना है। 2n + 1 cos n θ/2 × cos n θ/2। ये क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।